जननी की महिमा जगत में निराली, तो ब्रह्मांड में श्रेष्ठ सबसे पिता है। सुवन के जन्म से ले अपने मरण तक ललन के जतन में ही जीवन बिता है। अरे सुनिए सुनाती हूँ अनमोल गाथा, तो पिता पुत्र की अद्भुत कहानी। मरी जा रही आज इतनी मानवता, सिया राम आँखों में है सबके पानी। मरी जा रही आज इतनी मानवता, सिया राम आँखों में है सबके पानी। कहाँ जा रहा है देश हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की लोग मिसाल देते थे और देश वाले, आज उसी हिंदुस्तान की हालात बद से बदतर होती चली जा रही है। पश्चिमी सभ्यता दिन पर दिन हावी हो रही है, हमें आपको अंदाजा नहीं है कि कितना हावी हो चुका है। एक लाइन विराम में गजल मास्टर कमर गीत हो। अरे मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा गया होता, मुहब्बत का सहारा गया होता, मुहब्बत का सहारा गया होता। अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा। 101 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर, ये हमारी बड़ी फेवरेट, बहुत बहुत प्रणाम। अरे यहाँ कब क्या, अरे यहाँ कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जा नहीं बेटा भुलाया जा नहीं सकता। यही से हमारे विराह का कहानी शुरू भइल। बेटा बेटी आप हम लोग दुनिया जमाना पैदा करेले काहे बने, अपने आखिरी वक्त के लिए दौड़ करेंगे। यहाँ आप लोग बैठेंगे तो जरूर बेटा बेटी वाला होगा। यह बतावल चलत हिला कि आज का परिवेश कहाँ जात बा तनी तो कहानी शुरू हो गई हमारी हर घर की बताती हुई
नारी साथियों, बिरहा नहीं संदेश गए ध्यान से सुने, अपने ही ऊपर लेकर अनुमान से सुने, सूरज भान निराले, तारा भी पत्नी बच्चे तो लाज से पाले, बड़ा रमान छोटा था विशाल बुलाना, बड़ा रमान छोटा था विशाल बुलाना, बड़ा रमान छोटा था विशाल बुलाना, माता पिता ने बच्चों को नहीं सवारा, माता पिता ने बच्चों को ब्रजेश भैया सुतिहन मत लोरिकान का फरमाइश कैले हुआ। हमार उम्मीद है कि जो हम गावत ये से आप संतुष्ट हो जीवा। ए बाबू आप लोगन के देख के अभी ये तो मेहनत करे जाती नहीं तो हम मात्र 5-10 मिनट का गा के उन्हें नंबर दे दिल हो, लेकिन गौर करियन लखनऊ में रहने वाला सूरज भान सिंह कर्नल साहब जो कि फौज में कर्नल के पद पर तैनात थे। दुई बेटवा कर्नल साहब के, बड़ा अमन छोटा विशाल, दुल्हन का नाम तारामती। यह परिवार सदस्य 4 थे हुआ परिवार में। कर्नल साहब को दोनों लड़का पढ़े में बड़ा तेज रहलन। तो हम बताई ला भैया हो अगर लड़का पढ़े में नहीं खत होके पढ़ावे के चाहिए ना पैसा रुपया हो तो खेत बेच दा, जमीन बेच के अपने एक बित्ता कम पहिना एगो कपड़ा कम पहिरबा चली, लेकिन लड़का के पढ़ा देवे के चाहिए। कर्नल साहब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विराम एक लाइन तर्ज लगी मास्टर कमाल। भैया दोनों दुल्हन का दुल्हा लोको पायलट, लोको पायलट प्रधान जी ना जनता लोको पायलट के ना पता ना कि लोको पायलट बता हाथ गाड़ी चलावत रहे का, हाथ गाड़ी जानत हो, लोको पायलट ट्रेन रेलगाड़ी चलावे वाले ड्राइवर के लोको पायलट कहल जाला। समझल करा प्रधान जी कहत बे दुल्हन घरे आई हुआ दुल्हन कहले है का कहले है रेलगाड़ी में हाथ चलावे ला पाला, रेलगाड़ी में हाथ चलावे ला पाला, पतिया हो
चाहिए। ये माइंड है, इसमें आप पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव आपको देगा, अगर आप निगेटिव डालते हैं तो आपको निगेटिव देगा। इसलिए डॉक्टर हमेशा इस बात को बताते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। माई बाप सोचो थुवन लड़का हमार पढ़े में खूब तेज है, खूब आगे निकले, खूब बड़ा इंसान बने, बड़का अधिकारी बने। हाय 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 भयल का मास्टर माई बाबू का पूरा हो यहाँ से पढ़ाई कैला, अमेरिका गईला, अमेरिका से पढ़ाई कैला, पढ़त पढ़त जॉब लग गए। दोनों बच्चों का जॉब लग जाता है। वो अपने भारत में ना रामरिज भैया, विदेश अमेरिका जैसे देश में दोनों बच्चों की जॉब लग जाती है बहुत अच्छे पोस्ट पर। सॉफ्टवेयर के इंजीनियर होते हैं दोनों बच्चे। कर्नल साहब के खुशी का कोनो ठिकाना ना कर्नल साहब का कि हमार लड़का अमेरिका में सॉफ्टवेयर के इंजीनियर भेल हो। पर भैया माई का नाम पड़ा था, का पड़ा था, गांव पास पड़ोस में हल्ला मच गया। कर्नल साहब का दोनों लड़का अमेरिका में नौकरी पौले हुआ। अरे बाप रे बाप, कल की इतना बढ़ियार काम तो हाँ भगवान कह दला, भगवान अब का चाहे तब कल गेटे पार्टी देदा कि अब तब का करत हुआ। कर्नल साहब कहला पार्टी न ले भैया लोग ले ला पार्टी। आलीशान पार्टी की व्यवस्था कर दिए, दे दिए दरवाजे पर। इतना रिश्तेदार संगी साथी सारे लोग उस पार्टी में आए, एंजॉय कर रहे हैं। उस्ताद वाली एक लाइन लग गई, मास्टर कौन हिंदी, ओकरे बगल में अंग्रेजी, बगल में उर्दू। उर्दू उर्दू नहीं जानता भैया? नहीं हो, भट्ठा वाला। कर्नल साहब के दरवाजे पर एकदम शानदार पार्टी
पार्टी चल रही है भैया पहलवान। शानदार पार्टी चला तो तनिको अगर दिमाग से कहानी उतर जाए तो फिर हमारे कुल गायब पूरा समझ में नहीं आई। इसलिए ध्यान एकदम कहानी में गड़ल है। ए भैया पार्टी में लोग एंजॉय कर रखे गए। एक बात बताई ला भैया, लड़का छोट नौकरी पावे चाहे बड़ नौकरी पावे, जहाँ नौकरी पौलस ब्रजेश भैया अगुआ पहले दुआर खाचे लगी है। वो पहन के राजा बड़का कुर्ता ठेवनी के नीचे लेकर पहन बड़का कुर्ता अल्लाह घुलाए के पान मालूम पड़ी दू बिड़ा का संग में घुला ले हुआ कहिया कर ब्याह लड़का बुढ़ा जाई ओकर माय मार पक जाई तब कहिया ब्याह करबा। एक अगुआ से टरला वहार गइला तेरे दूसर का वहार से भेटा गिला लइकवा का मौसा हां तो कुल तो ठीक है लइकवा नौकरी पागल त ना कि बियाह हुआ खोय नहीं टाइम से कुल काम खोय लेवे के चाहिए। तले वहार से कन्नी काट के हार निकलना कर्नल साहब तले वहार लइकवा के मम्मा घेर लेला कहला कि हां अभी आवाज हार खोय ना ले थुआ लइकवन ख कहला मर्दवा एकदम न रख देला लोग ई पार्टी एंजॉय बदे हो कि यहां अगुआ बन के आल वाल मन लइका के तिलक चढ़ावा बदे या तिल कहरू बन के आल हुआ लोग लगला दबेरा तले एक छे बुढ़ऊ रहला बाबा मतीन उठ के खड़ा गेला कहला बच्ची कहा गलत कहत हो कहे काहे न लेते दोनों लइकवा मिरखा नौकरी पूले हो लइकी एक नंबर कह हमहू देखले हिला ऐसन खानदान मिली ना देबो लेबो खरी काहे परेशान हुआ। अब उनकर बात ना टार पौने दोनों लइकन का दिन बारी रखा गया। दोनों लइकन के संग में बियाह कैला कर्नल साहब दू ठे पतो होइली घरे में। कर्नल साहब का दुल्हन तारामती चच्चर भरे के सोने का हार बनौली दू ठे बनवा के दोनों पतोहिन के मुंह दिखाई दे दिली करियाई में से निकलनी चाबी छल्ला और निकाल के पतोही के लग ले जाए कलिए ले हई हा अपन चाबी हईला कुंजी हईला अलमारी हईला अपन घर। अब समारा हमरो बुढ़ौती धीरे धीरे आई गई। हम कब ले देखा 2 महीना का दिन बितौले हई। कर्नल साहब का दोनों पतो दोनों बेटवा अब जाना गए अमेरिका, छुट्टी खत्म हो चुकी है दोनों बच्चों की। कल की पापा नई नई नौकरी लगी है जाना पड़ेगा वरना नौकरी छूट जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। बिल्कुल बेटा ना रोकब तो लोगन के जा कैसे कैसे जात हुआ। कल कि मैं और विशाल हम दोनों लोग जा रहे हैं। कल कि ऐसे कैसे अपने भारत में रहता था 6 महीना साल भर पे औता जात हुआ अमेरिका न मालूम 2 साल पे बाकी 3 साल पे बा कई साल पे बा कल तब कल अपने अपन गाई हई लेके जाई के यहाँ चुनी खरीदे कल है पापा कल हाँ बेटा एकदम सही अपन अपन ही ले जा। दोनों बच्चे अपनी अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका चले गए। समय बीतने लगा, समय कहाँ पहुंचा दर्द लगल भैया
साहब के दोनों बेटवा पतो अमेरिका गईले और 8 साल के दौरान दोनों बच्चों को मालिक ने 2-2 औलाद भी दे दिया। दोनों बहुएं कर्नल साहब की 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। 8 बरस का दिन बीत गया, एक चक्कर अभी दोनों लड़का घरे अलन ना। जब फोन करे कहे पापा टाइम ना मिलत है, पापा टाइम नहीं मिल रहा है, पापा बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, पापा एकदम ठीक हूँ, व्यस्त हूँ, बात करता हूँ। ठीक है पापा, और सब बढ़िया बात करता हूँ, बस इतना कह के हालचाल कह के रख दे। कर्नल साहब कहलन कि कहो दुनहुन के गईले अमेरिका 8 बरिस का दिन बीत गयल, इनन के तनिको शर्म ना लगत है कि घरे 2 दिन बदे आ जाई, 4 दिन बदे आ जाई। इतना बड़का कुल वहाँ अमेरिका में मालूम पड़ा था कि पूरा अमेरिका का भार इन्हें के कान्हे पे हो, बहुत तो नुकसान हो जाए ना। यही है तो माँ होती गए पोतन का मुंह देखे बदे कर्नल साहब को तो लेकिन तारामती तरसे लगली। लोग कहलन भैया हो असल से ज्यादा नकल कमाया लगेले, मुरवा से ज्यादा सुतवा कमाया लगेले। लोग कहलन कर्नल साहब का दुल्हन कली कहो हमन इतना बदकिस्मत हिला कि अपने पोतन के चाय के भी कोरा में लेके खिला ना सकीला। ई दिन आ गयल, फोन कैलन कर्नल साहब के रे पगला आओ घरे 2-1 दिन बदे आ जाओ। कल के ठीक पापा आईला, रखा तनी व्यस्त हिला। 2 साल का दिन और बीत गया, माँ याद में बच्चों के बीमार हो गई। कर्नल साहब का दुल्हन बीमार हो गई, इतना सीरियस हो गई कि हॉस्पिटल में भर्ती है। और जब हॉस्पिटल में भर्ती तो अपने पति कर्नल साहब से एक बात कहली। का कहली मास्टर? पत्नी और रो करके अपने पति कर्नल साहब से कहती है स्वामी बलादा हमारे बचवन के हो, हम उन्हन के देख ले तो ठीक हो जा। रोवत है कर्नल साहब कहलन का मास्टर बेरी बेरी सूरज भाना कर रोज खोला। कहती है तारामती की बुला दीजिए स्वामी मेरे बच्चों को, मैं अपने बच्चों को एक नजर देखना चाहती हूँ, मर जाऊंगी अब मैं बचूंगी नहीं, लेकिन बच्चों को देख लूंगी तो चैन से मर तो सकती हूँ, क्या पता देखने पर ठीक ही हो जाऊं। फोन कैलन कर्नल साहब के अरे नालायक तेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती करे पगला, नौकरी की चिंता कर रहा है, नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ चली जाएगी तो दूसरी माँ नहीं मिलेगी। आ जा एक
एक दिन के लिए ही आ जा, 1 घंटे के लिए आ जा, कम से कम तेरी माँ तेरा दीदार तो कर ले। हॉस्पिटल में भर्ती है, सीरियस है। कहता है कि पापा फोन रखिए, 1 हफ्ते के अंदर मैं आ रहा हूँ, बस 1 हफ्ते का मुझे मोहलत दे दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर मैं आ जाऊंगा। आए हाय बाबूजी कह करके फोन कर्नल साहब का बेटा रख देता है। 1 हफ्ते का वक्त नहीं, 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया, बेटा नहीं आया। जब 2 हफ्ता बीत गई, बेटवा ना आई। 15 दिन, 16वें दिन कर्नल साहब की पत्नी तारामती दुनिया छोड़ देती है, गुजर गई। फोन कैलन कर्नल साहब अपने बचवन के कि बेटा माँ जिंदा थी तो नहीं आया, तेरी माँ गुजर गई, मैं तो ले जाकर स्मशान में उसका दाह संस्कार भी कर देता, लेकिन तेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे बात कहा था, वही कहने के लिए तुझे फोन किया हूँ और वादा करता हूँ फिर जीवन में कभी दोबारा फोन नहीं करूंगा। कहलन मास्टर मरी गई से बात कर रहे हैं, माँ मर गई, आजा बेटा मैं अंतिम संस्कार कर देता, लेकिन तेरी माँ ने कहा कि जिंदा थी तो नहीं आया मेरा बेटा, मर जाऊंगी ना तो मेरी अर्थी को कांधा मेरा बेटा ही लगाएगा, बेटे के कंधे पर स्मशान जाऊंगी और बेटा ही चिता में आग लगाएगा, वरना मेरी लाश सड़ जाएगी, हाथ मत लगाना। यही कहकर तेरी माँ मरी गए, उसकी आखिरी इच्छा आकर पूरा कर दे बेटा, जीवन में वादा करता हूँ कभी तुम लोगों को फिर कभी दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यही कहकर के फोन रखते गए, कहता है कि पापा फोन रखिए आ रहा हूँ, लेकिन कहना पड़ा, बड़ी ऊंची बात कभी जी ने तेरी में लिखा है बाबू, लोग कहलन आज लिखत वन कभी जी दर्द बयां कैल गई, का लिखल गल तेरी लगवा, रटनवा
लेकिन बेटा आया नहीं। मरने पर आ रहा गया अमेरिका से बेटा, लेकिन कौन आया, किस हालात में आया, विरह में पहपट लगी। विशाल भाईला मेरे बाबूजी, अमेरिका से कर्नल साहब का छोटा बेटा अकेले विशाल आया है। देख रहे हैं कर्नल साहब कि विशाल आ रहा है, लेकिन अकेले है। देखते ही देखते दरवाजे तक पहुंच गया, माँ की लाश के पास। कर्नल साहब बोल पड़े, बेटा अकेले आए हो, अमन कहाँ है? मेरा बड़ा बेटा अमन कहाँ है? बहू नहीं दिखाई दे रही है, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, वहाँ सब ठीक तो है ना? कलश के पापा सब ठीक है, मैं आया हूँ और सारा काम निपटा कर ही जाऊंगा। आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, भैया बहुत बिजी हैं, भैया के पास टाइम नहीं है। कलन कह रही, माँ मरी है, टाइम नहीं है। अभी माँ के मरने पर जब टाइम नहीं है तो अब उसे टाइम कब मिलेगा? आने लगा तो कुछ कहा तुझसे? क्या कहा? कल की पापा जानते हैं, मैं जब आने लगा तो भैया ने एक बात कहा मुझसे, वही तो जानना चाहता हूँ कि क्या कहा। कलश लइकवा कर्नल साहब का कि पापा जब मैं आने लगा तो अमन भैया ने कहा कि यह विशाल, माँ मरी है, तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये कहकर के मुझे भैया ने भेजा है। मेरे बेटे अमन ने ये बात कहकर के भेजा गए। पैर तले से जमीन खसक जाती है कर्नल साहब के कि इससे बड़ा दुख और जिंदगी में क्या हो सकता है। रो रहे गए, पूरे समाज के बीच में सारे लोग एकत्रित है अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। लाश के पास गईलन, अपने दुल्हन के लाश के लगे गईलन, तारामती का लसिया उठा लेलन, एक करेजवा से लगा के चेहरा ताक ताक के रो करके कर्नल साहब अपनी मरी हुई पत्नी के उस लाश से कहते हैं, क्या कहे हैं मास्टर? आल्हा में भाव। अरे लासिया सुरतिया, अरे लासिया सुरतिया, कहाँ लगल बतिया,
उस लाश से सारी दास्तान को बयां कर दिया। बाबू जो बीती कल की रानी 24 में दूठे बेटवन के पैदा कैलू, खुशी से हमन दोनों परानी फूले ना समझली कि दुनिया अनमोल खजाना भगवान हमन के झोली में डाल दे। हाय हाय पंच के बराबर हो गई, 2 लड़का का बाप बन गई। जब तक वही लड़कन के जब पढ़ा लिखा के बड़ा कैली, नौकरी लग गई अमेरिका में, तो हमन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वाह वही लड़कन का जब बियाह कैली, दूठे पतो उतरलू घरे में, तो दूध भरे का ना चच्चर भरे का हार, दोनों पतो इनके मुंह दिखाई देलू। जो ने मन के पैदा करे में सारा मन चैन त्याग देलू रानी। आज वो मनवा के पास टाइम ना का कि तोहरे मरले पर हुआ है कि तुहे कंधा दे दे। बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। कल सकी माई मरली तू चल जा, बाऊ मरिया तो हम जा पारी बना देलन कुल। ए रानी दुनिया में कोई का कोई बहाना जो ने पोतन के देखे बदे हकत मर गईलू। वो पोता पोती पतो कोई तोरे आगे पीछे आज लौकत ना। इससे बड़ा दुख का हुई एक माई बाऊ के लिए। मुझे लगता है कि बाबू इससे बड़ा दुख इस संसार में कुछ नहीं है। जिसके बच्चे माई हो चाहे बाऊ हो, मरले पर जेकर लइका लइकी ना आ पावला जान करके भी, तो इससे बड़ा दुख माई बाऊ के कुछ है ना। उठलन उठ के गईलन घरवा में, जाए के लोग सोचत हन कि घरवा में जात हन कुछ करे वरे बदे, भीड़ लगल बा। लाश छोड़ के घरे में गईलन करना साहब, जा करके दरवाजा अंदर से बंद कर दिलन, सिकड़ी चढ़ा दिलन। लोग सोचत हन कि कुछ करत हन है। स्टाम्प पेपर निकाल के स्टाम्प पेपर लिखे शुरू कैलन। 4-6 लाइन तो लिखले हुवन, लिख के कैलन का मास्टर विरह के आखिरी लाइन अपने बड़का लड़का अमन खातिर लिखत हो, जौन माई के मरले पे ना है। मास्टर अमन व्यस्त रहा, अरे करुणाया काज हो, अरे तारा साथे चिता हमरो चली जाई है आज हो, तो हमारा खातिर फिर से भारत में नहीं आवई के पड़ी। कह रहे हो ना कि पिता मरेंगे तो आऊंगा, तो मेरे मरने पर तुम्हें आना होगा, तुम्हारा होगा बड़ा काज। और हमारे बड़े भैया कलन की बेटा तुम्हारा बड़ा काज होगा, अमेरिका से आओगे मेरे मरने के बाद, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का नुकसान हो। जाओ आबाद रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन अपने बड़का बेटवा खातिर लिखलन। दूसर की लाइन जवन आयल हमाई के मरले पर विशाल ओकरी खातिर लिखलन। विशाल तेरे माँ की इच्छा थी कि बेटे के कंधे पर जाऊंगी, बेटा ही चिता में आग लगाएगा, तो इनकी आखिरी इच्छा को पूरा कर देना, चिता स्मशान पहुंचा देना, चिता में आग लगा देना, ये तुम कर देना माँ की आखिरी इच्छा समझ करके। लेकिन मेरी चिता को, मेरी लाश को ना तुम हाथ लगाओगे ना आग लगाओगे। मेरे पास पड़ोस के लोग मुझे स्मशान पहुंचा देंगे, रहा सवाल चिता में आग लगाने का, तो वो हक मैं अपने ड्राइवर को देता हूं। छीन रहा हूं तुझसे ये तेरा अधिकार, नहीं चाहिए मुझे तुझसे मुखाग्नि। उसी में नीचे तीसरी लाइन कर्नल साहब लिखते हैं कि यह समाज के लोगों, मेरी संपत्ति का 1 रुपया भी मेरे दोनों नालायक बच्चों को नहीं मिलना चाहिए।
ये सारी संपत्ति मैं अपने गरीबों में दान करता हूँ। उसी में चौथी लाइन लिखे कि ऐ समाज के लोगों मुझे क्षमा कर देना, आजीवन कर्नल के पद पर रहकर मैंने देश की सेवा किया, अब दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते 2 नालायक औलाद समाज में देकर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। उसी में 5वीं लाइन और अंतिम लाइन उस मालिक के लिए लिखते हैं कर्नल साहब कि हे भगवान, एक गुनाह तूने भी मेरे साथ किया है, जैसे तूने 2 नालायक औलाद दिया मेरी पत्नी की कोख में, काश एक बेटी दे दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बुरा मत मानिए भैया, बेटा एक घर को नहीं सजा पाता है, सजा लिया तो अच्छी बात है, नहीं सजा पाता है, बेटियां 2 घर को सजाती हैं और बसाती हैं। एक बिटिया रलो ताजी दिन देखे कि नरद खाली सुनले के देरी है कि बाऊ का तबीयत ना ठीक है, माई का तबीयत ना ठीक है, का पहिरले है कि ना पहिरले है, घोड़े में चप्पल हो कि ना, काटा धसत कि कांच धसत हो के मतलब ना, दौड़ल बाऊ माई के दुआरे बिटिया पहुंचे। वह कोसत हुन की एक बिटिया ताजी दिन देखे कि न परत। यह को लिखने के बाद अपनी रिवाल्वर निकालते गए और अपने की हाथों अपने कनपट्टी पर गोली चला लेते हैं। गोली की आवाज सुनकर के लोग दौड़े जाते हैं कि जब तक दरवाजे को तोड़ा जाता है तब तक कर्नल साहब दुनिया छोड़ चुके थे। दोनों पति पत्नी की लाश श्मशान गई, चिता पर सजा करके दोनों पति पत्नी की लाश एक ही चिता पर जलाई गई। ये रहा विरहा का शीर्षक मैंने बताया अंतिम संस्कार। बाबू हो भैया हो, एक छोटी सी गायिका, एक तुच्छ सी गायिका का एक निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ करके, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, मैं नहीं मना करती हूँ, शिक्षा जरूरी है आज के परिवेश में और पहले के भी परिवेश में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी शिक्षा है दोस्त उतना ही जरूरी है संस्कार। जो अपने बच्चों को आज आप संस्कार देंगे वही बच्चे कल आपको सूत ब्याज समेत वापस करेंगे। नोट करिएगा इस बात को, ये नीतूराज कह रही है और कह करके जा रही है, नोट करिए। शिक्षा खूब दा लेकिन संस्कार ना देबा तब मैं शिक्षा कुल बेकार हो जाई बाद में। क्या माँ होती है, क्या पिता है, क्या भाई है, क्या बहन है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। उसका मायने क्या है, माई बाऊ का हुआ, माई बाऊ के जीवन में अस्तित्व का है, ये जानना जरूरी है। मत करिए चारों धाम की यात्रा, मत जाइए मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारे में, माँ बाप को एक लोटा प्रेम से पानी पिला दीजिए, उनका सम्मान कर दीजिए, चारों धाम आपके घर में होगा। ये नहीं एक दर्दनाक कहानी अपने लखनऊ की कहानी में ही खत्म करते हैं कि खानदान का परिचय गए, लेकिन एक बात और बता दें, यही हमारे बनारस में बिहार से आए डीएम साहब अपनी माई का लाश लेके मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए, चिता में जब आग लग गई, डोम राजा से पूछो तो कि टाइम कितना लगी, कहना कि साहब माई की बाटी है भी है, थोड़े कम से कम 2-2.5 घंटा लगी, इससे कम ना। 20,000 रुपया निकाल करके डोम राजा के डीएम साहब देना जानत हुआ काहे, कल की लसिया जरा दिया, हम जाती और पास टाइम ना। जिस औलाद को माँ बाप के अंतिम संस्कार तक का टाइम नहीं है, फिर उससे आप क्या उम्मीद करेंगे। ये लिए बात के बतौली की शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है। कहानी खत्म, खानदान का देकर दोबारा सुने का अगर मन करी तो हमारे YouTube पर चैनल बा नीतूराज एंटरटेनमेंट, नीतूराज ऑफिशियल, उस पे मेरा नंबर भी है, रिसेप्शन में जाएंगे अंदर तो मेरा नंबर भी मिलेगा, या तो फिर सियाराम कवि म्यूजिक पर आप लोग इस बिरहे को दोबारा जिसका मन करेगा सुनेंगे। और प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। आइए।